साथ इजलास शुरू हो गया और दोबारा शाह महमूद कुरैशी साहब खिताब कर रहे हैं। करना चाहूंगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने जब पूरी मारूजात रखी गई, कम्युनिकेशन की तफसीलात से उनको आगाह किया गया, जो कि एक टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, तो उन्होंने पूरी गुफ्तगू को सुनकर दो फैसले किए। एक फैसला कि हमें फौरी डीमार्श करना चाहिए, चुनाचे दफ्तर खारजा ने इस्लामाबाद में डीमार्श किया और वाशिंगटन में डीमार्श किया, और दूसरा हुक्म सादर फरमाया कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है और नेशनल सिक्योरिटी, उसका इजलास बुलाया जाए और वो इजलास इन मामलात को, इस कम्युनिकेशन को सामने रखते हुए वो बात की तह तक पहुंचे और प्रोब करें हकायक क्या है। आप जनाब स्पीकर ने इजलास कन्वीन किया, साथ भाई जी ख्वाजा साद रफीक साहब तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर ने इजलास कन्वीन किया, ऑपोजिशन को दावत दी गई कि इजलास में आए। अगर उनको कोई विस्वसा है, अगर उनको कोई तशवीश है कि हम गलत बयानी से काम ले रहे हैं और वो जो कम्युनिकेशन है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो हकायक सामने आ जाएंगे। जनाब वाला, रूलिंग वोटिंग से पहले, वोटिंग से इनकार नहीं किया था डिप्टी स्पीकर ने। मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, उस नई सूरत हाल को देख लीजिए और उसके मुताबिक हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहरहाल मैं ये अर्ज करता चलूं जनाब वाला, अब ये सारा पस मंजर है और इस पस मंजर में ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जुस्तजू हो रही है। जनाब वाला, कौम इस बात की गवाह है, कौन नहीं जानता, पाकिस्तान की आवाम जानती है, पाकिस्तान का मीडिया जानता है कि, और कैमरास रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक हॉर्स ट्रेडिंग का एक माहौल जो पैदा किया गया, वफादारियां बदलने की जो कोशिश की गई, लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की गई, जमीन फरोशी का जो बाजार लगा वो पाकिस्तानी कौम ने देखा, टिकटों के वादे किए गए, सुनहरी ख्वाब दिखाए गए वफादारियां तब्दील करने के लिए, और उसने जो एक माहौल पैदा किया। सवाल यह उठता है कि वो जो जुम्बिश थी, वो जो कोशिश थी, वो आईनी थी, जो आइन के तकद्दुस की बात कर रहे हैं और हमें करनी चाहिए, आइन की पासदारी हम पर लाजिम है। जनाब चेयरमैन, क्या वो कुव्वतें जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का जिन्होंने कसम उठाई है, क्या वो नहीं देख रही कि बाजार लगा है, बोलियां लग रही हैं, ज़मीन फरोशी हो रही है, वफादारियां तब्दील की जा रही हैं, अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। बाहर ना हो जनाब वाला, ये भी एक चीज़ है। मैं अर्ज करता चलूँ फिर जनाब वाला, इसी से मैं कड़ी जोड़ना चाहता हूँ कि ये अभी नहीं हुआ, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले भी तहरीक इंसाफ इस चीज़ का तकाजा कर चुकी है कि हमें इस रविश के खिलाफ दीवार डालनी होगी। और जनाब वाला, सेनेट का इलेक्शन होता है, सेनेट के इलेक्शन में कौम ने देखा क्या हुआ, किस तरह खरीदो फरोख्त हुई। और मुझे कहने दीजिए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट के मेरे सामने तशरीफ फरमा है गैलरी में, इन्होंने जो खरीदो फरोख्त की, वोट खरीदे गए और हमने एतराज किया, और किस तरह इन्होंने अपने सेनेट की सीट हासिल करने के लिए जो बाजार लगाया, उसकी वीडियोस हमने पिटीशन डाली, इलेक्शन कमीशन में गए, इलेक्शन कमीशन में वीडियोस पेश की, सबूत दिए। 1 साल जनाब चेयरमैन, 1 साल तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटाती रही है, तारीख दर तारीख पढ़ती रही, और बिलाखिर पूरी जदोजहद के बाद बहस मुकम्मल हुई, वुकला के दलाइल मुकम्मल हुए, और दलाइल के बाद आज तक 1 साल हो गया,
सबूत के बावजूद, वीडियोस के बावजूद, खरीदो फरोख्त के हकायक के बावजूद 1 साल हो गया है जजमेंट रिजर्व पड़ी है। 1 साल हो गया है जजमेंट रिजर्व पड़ी है और अभी तक हमें इंसाफ नहीं मिला। अगर हमने बर वक्त फैसले कर लिए होते, अगर हमने इस चीज के सामने बंद बांधा होता तो आज हम इस कैफियत से दो चार ना होते। जनाब चेयरमैन, मैं ये अर्ज कर दूं, जो अटेम्प्ट्स और ब्लेटेंट अटेम्प्ट्स हो रही हैं या की जा रही हैं दर पर्दा रिजीम चेंज की, वो किसी से पोशीदा नहीं है। ये रिकॉर्ड की बात है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे। हमसे बड़ी बड़ी हस्तियां यहां हो गई हैं। हाँ, आप भी नहीं होंगे। इंसान फानी है, इंसान फानी है। एक लम्हे का मुझे पता नहीं है कि अगला दांत, अगला सांस होगा नहीं होगा। इंसान फानी है किबला, इंसान फानी है। मौत बरहक है। यहां बड़ी बड़ी हस्तियां हो गुजरी, बड़े बड़े नामवर लीडर यहां पैदा हुए, इस कौम ने पैदा किए। आज वो 6 मन मट्टी के नीचे सो रहे हैं। कल हम भी नहीं होंगे, लेकिन तारीख गवाह होगी। तारीख, हकायक कभी छुपते नहीं हैं, दबाए जा सकते हैं, पर्दे में रखे जा सकते हैं, छुपाए जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जनाब चेयरमैन कि तारीख उनको बेनकाब करेगी। तारीख उन लोगों को, जिन लोगों ने ये सारा नाटक रचाया है, वो उनको बेनकाब करेगी। याद रखिए, जैसे माजी की कारस्तानियां बेनकाब हो गई और मुर्रख ने, उसके कलम ने, और बड़ा जालिम है उसका कलम, नहीं बख्शता किसी को। जिस तरह उसने चीजें कलम की हैं वो सामने आ जाएंगी। जनाब वाला, मैं अगले नुक्ते पे आना चाहता हूं। मेरे वजीर आजम ने कौम को कहा, और मैं दोहराना चाहता हूं, कि आज हमें फैसला करना है कि बहसीयत कौम के हमने किस तरह जीना है। खुददारी से, खुद मुख्तारी या गुलामी। आज पाकिस्तान, जनाब चेयरमैन, आज पाकिस्तान तारीख के दोराहे पे खड़ा है। आज कौम को फैसला करना है, सर झुका के, नजरें गिरा के या सर उठा के जीना है। यह फैसला करना है कौम ने, यह फैसला करना है कौम ने। और जनाब वाला, इस फैसले पे हम क्यों आए, मैं आज रिकॉर्ड पे करना चाहूंगा। मैं आज भी, और आखिरी दिन है शायद मेरा, और यकीनन एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मैं ऑन रिकॉर्ड लेना चाहता हूं। I want to take this August House into confidence. Mr. Chairman, जब मॉस्को का दौरे का फैसला किया गया, और ये एक दिन में नहीं हुआ, उसका यूक्रेन की सूरत हाल से, कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 महीने से ये सिलसिला चल रहा था एक बायलैटरल विजिट का। बिलाखिर एक विजिट की दावत आई और वजीर आजम ने वहां जाने का फैसला किया। जब जाने का फैसला किया, मशावरत से किया कि जाने का फायदा क्या होगा, इस दौरे की नौइयत क्या है। जनाब चेयरमैन, वो एक बायलैटरल विजिट था। उस विजिट के पीछे पाकिस्तान की बेहतरी थी। 2 चीजें थी। अभी यूक्रेन की सूरत हाल सामने नहीं आई थी, अभी वहां चढ़ाई नहीं हुई थी, अभी वहां फौजें नहीं गई थी। यस, इट्स ऑन रिकॉर्ड, यू कैन कीप स्माइलिंग बट इट्स ऑन रिकॉर्ड। अभी वहां चढ़ाई नहीं हुई थी। हमने बुलाया, मशावरत की प्राइम मिनिस्टर हाउस में। मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं पाकिस्तान के सीजन डिप्लोमेट्स को, साबका फॉरेन सेक्रेटरीज को, जो सुफरा, जो मॉस्को में, रशिया में जिन्होंने सर्व किया, उनको, एकेडेमिया के लोगों को, मीडिया के चंद लोगों को बुलाया, मशावरत की क्या किया जाए। जाए तो उसके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, न जाए उसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं। उसके बाद फैसला किया गया, साहब की मशावरत से तन्हा इमरान खान ने नहीं, तमाम
स्टेक होल्डर्स की मशावरत ने फैसला किया कि नहीं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि इस बायलैटरल विजिट को जारी रखा जाए। चुनाचे जनाबे वाला वहां हम जाते हैं, लेकिन यह भी कहता चलूं, और यह अब मैं कहना चाहता हूं, जब हम यह फैसला करते हैं, हमें खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान छोटा सही, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट मिस्टर चेयरमैन, इट अ सॉवरेन स्टेट। यार, आपको अपनी सॉवरेनिटी पे आप शायद ना बनना चाहते हो, आप गुलामी का तौक कबूल करना चाहते हो, हम नहीं चाहते। हिना बीबी, आप गुलामी का तौक जमा करना चाहती है, हम नहीं चाहते। अब फर्क यह है, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, बिफोर वी लीव, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका calls the national security advisor of Pakistan and says, do not go. Categorically. मुझे बताइए, कौन बताए कहां होता है कि एक सॉवरेन स्टेट को उसके बायलैटरल विजिट से इस तरह रोका जाए? कहां होता है? और कौन सी खुद मुख्तार कौम और खुददार कौम ऐसा कबूल करती है? जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं, उसके बाद मैं अर्ज करता चलूं, मैं